हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में, और उसमें अपन ने डिस्कशन जो कंप्लीट किया था उस लेक्चर में कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस के बारे में फुल जो कवर था वो कंप्लीट हो गया था। ओके, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ओके, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं इसमें। सबसे पहले अपन यहाँ पे समझेंगे डायग्राम के थ्रू। डन। तो ये आपका रूट के अंदर का अपन जो स्ट्रक्चर है उसको अपन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, और ये जो आपका जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है इस तरीके से, ये जो लेयर है इसको अपन क्या बोलेंगे? ये रूट हेयर वाला सेक्शन हो गया। ये क्या है? रूट हेयर। और ये जो रीजन है आपका कॉर्टेक्स वाला, ये क्या कहलाएगा? कॉर्टेक्स। ओके, नेक्स्ट कॉर्टेक्स के बाद का जो लेयर है उसको अपन क्या बोलेंगे? एंडोडर्मिस। ये जो लेयर है आपका ये वाला पार्ट, ये हो गया एंडोडर्मिस। डन। नेक्स्ट इसके बाद जो अंदर का जो इसका लेयर है उसको अपन क्या बोलेंगे? ये हो गया आपका पेरीसाइकिल वाला लेयर। ये क्या कहलाएगा? पेरीसाइकिल। डन। पेरीसाइकिल। ओके, और इसके बाद अगेन यहाँ पे जाइलम। ये आपका जाइलम वाला सेक्शन हो गया। डन। और ये ग्रीनिश पार्ट फ्लोएम। ओके, ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका? जाइलम। और ये रीजन आपका फ्लोएम, यानी ये वैस्कुलर बंडल वाला पार्ट हो गया। अपन जो बात करेंगे इस लेयर की बात करेंगे, पेरीसाइकिल। ओके, तो पेरीसाइकिल के अंदर क्या क्या होगा इंपॉर्टेंट, उसको अपन इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। डन। नेक्स्ट पॉइंट आपका है पेरीसाइकिल। ओके, तो सबसे पहले पेरीसाइकिल जो है कहाँ पाया जाएगा? डाइकोट स्टेम एंड रूट के अंदर। फाउंड इन डाइकोट स्टेम एंड रूट, यानी बोथ रूट, मोनोकोट एंड डाइकोट। ओके, दोनों रूट के अंदर पाया जाएगा। डन। ये डाइकोट स्टेम और बोथ रूट यानी मोनोकोट एंड डाइकोट के अंदर पेरीसाइकिल अवेलेबल होगा। डन। अब अपन बात करेंगे सबसे पहले इन डाइकोट के अंदर डाइकोट रूट। पहले बात करेंगे डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम, इसके अंदर क्या होगा? ये आपका डाइकोट स्टेम है और इसके अंदर जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो होमोजीनस होगा। क्या होगा? होमोजीनस। ओके, होमोजीनस स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? इसमें मल्टी लेयर रहेगा। मल्टी लेयर यानी एक सेल से बना हुआ रहेगा लेकिन मल्टी लेयर का रहेगा, यानी डिफरेंट लेयर रहेगा। डन। ओके, और इसका जो स्टेटस रहेगा वो कैसा रहेगा? स्क्लेरन काइमेटस। ये स्क्लेरन काइमा का सेल से कंप्लीटली फॉर्म रहेगा, स्क्लेरन काइमेटस। स्क्लेरन। ओके, क्या रहेगा? स्क्लेरन काइमेटस। डन, यानी मल्टी लेयर। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है होमो, और इसका जो एग्जांपल है होमोजीनस का, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा पार्ट पॉइंट बन जा रहा। ये किसके अंदर पाया जाएगा? कुकुरबिटा स्टेम, कुकुम्बर फैमिली के अंदर। कुकुम्बर।
कुकुरबिटा स्टेम, ओके, स्क्लेरेनकाइमेटस और मल्टीलेयर रहेगा कुकुरबिटा स्टेम के अंदर। डन। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे इसमें, हेट्रोजीनस। क्या होगा पॉइंट नेक्स्ट? हेट्रोजीनस। होमोजीनस वाला तो कंप्लीट हो गया, अब हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस ये कैसा रहेगा? ये अल्टरनेट पैचिंग रहेगा, ओके, यानी लेयर के फॉर्म में नहीं रहेगा, ये अल्टरनेट अल्टरनेटिंग पैचेज ऑफ, किसका पैच रहेगा? स्क्लेरेनकाइमा एंड पैरेनकाइमा। डन। तो ये हेट्रोजीनस है। होमोजीनस किसका है? ये ओनली स्क्लेरेनकाइमेटस सेल का बना रहेगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? होमोजीनस। और कुकुरबिटा कुकुम्बर फैमिली का जो स्टेम है उसके अंदर ये मिलेगा। और हेट्रोजीनस ये स्टार मार्क है, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा है। ये अल्टरनेट पैच रहेगा किसका? पहले स्क्लेरेनकाइमा आएगा, फिर पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, इस तरह का पैच रहेगा। और इसका जो एग्जाम्पल है वो अपन यहाँ पे देखेंगे। एग्जाम्पल किसके अंदर का मिलेगा? ये सनफ्लावर स्टेम, सूरजमुखी का जो प्लांट है उसके अंदर स्टेम के अंदर ये मिलेगा आपको पेरीसाइकिल का स्ट्रक्चर, ओके। और इस तरीके का रहेगा इसका स्ट्रक्चर। डन। आपका जो स्ट्रक्चर है पैचिंग वाला वो अपन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, अल्टरनेट पैचिंग का स्ट्रक्चर इस तरीके से, ओके। डन। एक यहाँ पे सबसे पहले तो इसको ड्रॉ करेंगे पैरेनकाइमा रेड से, और ग्रीन वाला पार्ट जो होगा वो किसका होगा? स्क्लेरेनकाइमा का, ओके। इस तरीके से पैरेनकाइमा ओके। ये वाला पार्ट क्या हो गया? स्क्लेरेनकाइमा। डन। और ये ग्रीन पार्ट जो है ये पैरेनकाइमा का रहेगा, ओके। इस तरीके से पैच रहेगा, एक पैरेनकाइमा एक स्क्लेरेनकाइमा। ये पार्ट क्या हो गया? पैरेनकाइमा। डन। अब ये दोनों कंबाइन करके क्या बनेगा? पैरेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा का कॉम्बिनेशन, ओके। ये क्या? पेरीसाइकिल का फॉर्मेशन होगा, पेरीसाइकिल। डन। इसको अपन क्या बोलेंगे? ये दोनों को क्या बोलेंगे? ये दोनों क्या कहलाएगा? पैरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाने वाला है? वैस्कुलर कैप, ओके। ये जो स्क्लेरेनकाइमा वाला पार्ट है वैस्कुलर कैप। डन। क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से आपका, ये क्या है? जाइलम का। डन। और इसी को प्रोटेक्शन करेगा। डन। इसीलिए इसको क्या बोला गया? वैस्कुलर कैप, ओके। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। और अल्टरनेट पैच है, पहले आएगा स्क्लेरेनकाइमा रेड वाला पार्ट, और फिर उसके बाद पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा पैरेनकाइमा, अल्टरनेट है। और ये क्या है? वैस्कुलर बंडल। तो क्या बोलेंगे अपन? वैस्कुलर बंडल, यानी जाइलम एंड फ्लोएम, ओके। तो ये दो सेक्शन हो गया इसका। और ये सनफ्लावर के जो स्टेम है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये डाइकोट स्टेम के बारे में हो गया। नेक्स्ट पार्ट, डाइकोट स्टेम के बाद
इन रूट मोनोकोट एंड डाइकोट। ओके, दोनों रूट के अंदर इस फॉर्म में रहेगा पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल कैसा रहेगा? यूनिसेरिएट, यूनिसेरिएट। ओके, एंड पैरेनकाइमेटस, पैरेनकाइमा से बना हुआ रहेगा पेरीसाइकिल। ओके, और ये पैरेनकाइमा जो है यहाँ पे क्या रहेगा? लिविंग। डन। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है, रूट के अंदर मोनोकोट और डाइकोट के अंदर जो यूनिसेरिएट यानी सिंगल लेयर में रहेगा, सिंगल लेयर। ओके, और पैरेनकाइमा जो है वो लिविंग रहेगा। डन। नेक्स्ट पॉइंट, इन मोनोकोट रूट पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल जो है वो क्या करेगा? फॉर्म्स, क्या फॉर्मेशन करेगा? लैटरल रूट का फॉर्मेशन करेगा, लैटरल रूट, लैटरल रूट। अब लैटरल रूट क्या होगा? ये जो वैसा रूट सेल अपोजिट टू प्रोटोजाइलम। डन। बट इसके अंदर जैसे कि यहाँ पे जो क्या कह रहा है कि पेरीसाइकिल जो फॉर्मेशन किस तरीके का होगा, ये आपका इस तरीके से, ये आपका प्रोटोजाइलम है। ओके, ये वाला पार्ट क्या है? प्रोटोजाइलम का। और ये वाला सेक्शन क्या है? मेटाजाइलम। ओके, इस तरीके से। डन। तो ये जो फॉर्मेशन होगा पेरीसाइकिल का, ये इस तरीके का पेरीसाइकिल जो है, ये जो लेयर क्या है? पेरीसाइकिल वाला लेयर है। डन। तो ये लेटरल रूट का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि यहाँ पे पेरीसाइकिल का जो लेयर है यहाँ पे क्या है? प्रोटोजाइलम इस यहाँ पे है, प्रेजेंट है, और वो उसके सामने का जो सेल है, ये वाला सेल, इस तरीके से सेल अवेलेबल होगा, इस पे पेरीसाइकिल का सेल होगा। डन। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट कर रहा है। मोनोकोट रूट के अंदर क्या रहेगा? पेरीसाइकिल फॉर्म्स लेटरल रूट, यानी सेल अपोजिट टू प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम के जो सामने का जो सेल है उसको अपन क्या बोलेंगे? वो लेटरल रूट का फॉर्मेशन करेगा। बट इसी के अंदर, बट इन डाइकोट, डाइकोट रूट पेरीसाइकिल फॉर्म्स, क्या फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे? डाइकोट के अंदर लेटरल रूट का भी फॉर्मेशन करेगा, लेटरल रूट, और क्या फॉर्मेशन करेगा? कैम्बियम। ओके, एंड कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। यानी यहाँ पे डाइकोट के अंदर 3 पॉइंट कर रहा है। लेटरल रूट यानी इस तरीके से प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के फॉर्मेशन वाला पार्ट है, वो भी कर रहा है, लेटरल रूट का फॉर्मेशन। ओके, कैम्बियम का भी फॉर्मेशन करेगा, कॉर्क कैम्बियम का भी फॉर्मेशन करेगा डाइकोट के अंदर। बट मोनोकोट के अंदर क्या करेगा? ओनली लेटरल रूट का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है पेरीसाइकिल का। डन। नेक्स्ट पॉइंट, पेरीसाइकिल के बाद अगला जो पॉइंट है वो मेडुलरी ले। ओके, मेडुलरी रेज, ये जो पार्ट है ये रेडियल कंडक्शन करेगा किसी भी मटेरियल का। क्या करने वाला? ये
इट परफॉर्म रेडियल कंडक्शन ऑफ मटेरियल। डन। और ये जो एब्सेंट कहाँ पे रहेगा, एब्सेंट इन मोनोकोट। ओके, ऑलवेज, ऑल मोनोकोट। ठीक है, हमेशा ये ट्रू पर यानी मेडुलरी ले कभी भी मोनोकोट के अंदर नहीं अवेलेबल होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इन डाइकोट स्टेम बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, मेडुलरी ले को अपन यहाँ पे एमआर लिखेंगे। डन। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमआर मेडुलरी रे आर नॉट फॉर्म साइमल्टेनियसली। ओके, यानी एक साथ फॉर्म नहीं रहेंगे। डन, फॉर्मेशन दोनों का एक साथ नहीं होगा। डन। बट डाइकोट रूट के अंदर, ये डाइकोट स्टेम की बात हो गई, क्या डाइकोट स्टेम। बट इन डाइकोट रूट प्राइमरी एंड सेकेंडरी, डन, सेकेंडरी मेडुलरी रेज formed simultaneously। ओके, यानी दोनों एक साथ फॉर्म हो गए ड्यूरिंग कब, सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, फ्रॉम, और किससे फॉर्मेशन होगा, कैम्बियम से। यानी मेडुलरी रे का जो फॉर्मेशन होगा वो ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ कैम्बियम के साथ, कैम्बियम से होगा। ओके, डाइकोट रूट के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी मेडुलरी रेज वो दोनों एक साथ फॉर्मेशन होगा, किससे होगा, कैम्बियम से। डन। तो ये 2 पॉइंट था इसके बारे में, मेडुलरी रेज के बारे में, और कहाँ पे वो अवेलेबल नहीं होगा, मोनोकोट के अंदर वो कंप्लीटली अवेलेबल नहीं है, एब्सेंट होगा। डन। नेक्स्ट पॉइंट, पिथ, जो कि बीच वाला सेक्शन है प्लांट का। पिथ के बारे में बस एक पॉइंट है, पिथ इज वेल डेवलप इन, कहाँ पे वेल डेवलपमेंट इसका होगा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, डाइकोट स्टेम। ओके, एंड मोनोकोट स्टेम, मोनोकोट रूट। डन। पिथ कहाँ पे वेल डेवलप रहेगा, डाइकोट स्टेम और मोनोकोट रूट, इसको आप शॉर्ट में DSMR, ये शॉर्ट ट्रिक आप यूज कर सकते हो पिथ का। यानी पिथ जो है वेल डेवलप कहाँ पे रहेगा, DS यानी डाइकोट स्टेम और MR यानी मोनोकोट रूट। डन। बट यहाँ पे एक और पॉइंट है, इट इज एब्सेंट इन, कहाँ पे एब्सेंट रहेगा, मोनोकोट स्टेम एंड डाइकोट रूट।
डन। आपको बस एक पॉइंट याद करना है और वो उससे आपका सॉल्व हो जाएगा। मोनोकोट स्टेम में नहीं होगा और डाइकोट रूट के अंदर नहीं होगा, क्या पिथ। डन। और अवेलेबल कहाँ पे, दोनों पॉइंट में से आप एक पॉइंट ध्यान रखो, ये दोनों पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। डन। पर ईयर इससे एक क्वेश्चन आ ही जाता है। डन। नेक्स्ट पॉइंट नोट, फाइनल पॉइंट है ये, ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ओके, ऑफ लीफ इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, मीजोफिल। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर किया था, मीजोफिल वाला सेक्शन, यानी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम लीफ का मीजोफिल कहलाएगा। तो ये सारा पॉइंट अपन ने कवर कर लिया वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में, पेरिसाइकिल और क्या पिथ, मेडुलरी रेज। डन। और इसमें आपको ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट मार्क करके रखा है, इसको आपको ध्यान में रखना। डाइकोट स्टेम के अंदर वेल डेवलप मिलेगा, मोनोकोट रूट के अंदर वेल डेवलप मिलेगा, बट मोनोकोट स्टेम और डाइकोट रूट के अंदर अवेलेबल नहीं होगा। बस आपको एक याद रखोगे, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। डन। तो ये स्ट्रक्चर और ये डायग्राम जो इसके बारे में हम लोगों ने समझा यहाँ पे। डन। और अभी जो समझाया गया इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ओके। और ये स्ट्रक्चर यानी पेरिसाइकिल वाला पार्ट था, लेटरल रूट कैसे फॉर्मेशन करेगा कॉन्सेप्ट, मोनोकोट रूट के अंदर। जो प्रोटोजाइलम वाला पार्ट है वो उसके अपोजिट जो सेल है, सामने वाला सेल, वो क्या करेगा, लेटरल रूट का फॉर्मेशन करेगा। डन। और डाइकोट के अंदर लेटरल रूट भी फॉर्म करेगा, कैम्बियम का भी फॉर्मेशन करेगा और कॉर कैम्बियम का भी फॉर्मेशन करेगा। तीनों चीज का डाइकोट रूट के अंदर करेगा, बट मोनोकोट के अंदर लेटरल रूट ओनली फॉर्मेशन करेगा। तो ये इसका समरी है और आप एनसीईआरटी का रीडिंग लगाते रहो, ओके। और ये सब एग्जाम्पल आप ध्यान रखना, ये सब स्टार मार्क एग्जाम्पल है, ओके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो, अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। और अभी जो समझाया गया इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ओके। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।